Hello students, I hope you all are fine. Welcome back to all of you after a long break, and this is your worksheet number 1 for class 10 subject English. So let's start it. You have to write your name here and your class teacher's name. This worksheet is based on the topic relative pronouns. ये टॉपिक जो आपका दिया गया है ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। इसके ऊपर बेस्ड आपकी वर्कशीट है। आइए स्टार्ट करते हैं। A relative pronoun is a type of pronoun that often introduces dependent or relative clauses in sentences. They also can stand alone as the subject or object of a sentence. रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन आप सभी जानते हैं कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पर यूज़ करने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहा जाता है। तो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो किसी भी डिपेंडेंट क्लाउज को इंट्रोड्यूस करते हैं सेंटेंस के अंदर। आपको पता है 2 टाइप्स ऑफ क्लाउज होते हैं, जिसके अंदर आपका एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है, जिसे सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहा जाता है। तो जो हमारे डिपेंडेंट क्लाउजेज होते हैं उनको जो प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। वो एज सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकते हैं सेंटेंस के अंदर। तो देखिए ये कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले आपको दिया गया है हु का मतलब है कौन। हु रिलेट्स टू पीपल सब्जेक्ट। हु का यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट के तौर पर और ये लोगों की तरफ संकेत करता है, लोगों के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। होम रिलेट करता है लोगों को एज ऑब्जेक्ट के तौर पर। होम मतलब जिसको, होम मतलब कौन या जोन, होम मतलब जिसको। होम रिलेट्स टू पीपल एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पर होम का यूज़ किया जाता है। विच रिलेट्स टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। विच का यूज़ किया जाता है, विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको यूज़ किया जाता है एनिमल्स और ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए। एनिमल्स की बात अगर हम कर रहे हैं, जानवरों की या किसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए हम जब रिलेटिव क्लाउज यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वो विच यूज़ करते हैं। वाई वर्ड जो है हमारा रीज़न की तरफ रेफ़र करता है। वाई जो है कारण बताता है। तो देखिए सबसे पहले हमने किया है हु यूज़। हु कहाँ यूज़ होता है, एज सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है और लोगों के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं, द म्यूजिशियन हु रोट दैट सॉन्ग इज़ फ्रेंच। देखिए जो संगीतकार, जो म्यूजिशियन है जिसने, हु रोट दैट सॉन्ग इज़ फ्रेंच, जिसने वो सॉन्ग लिखा है वो फ्रेंच है, यानी कि वो फ्रांस से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर म्यूजिशियन हु वर्ड जो है आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये म्यूजिशियन को रिलेट कर रहा है एज सब्जेक्ट के तौर पर। नेक्स्ट दिया गया है आपका होम। द मैन होम यू मेट ऑन सैटरडे इज़ कमिंग टू डिनर। वो आदमी जिसको आप सैटरडे को मिले थे। होम मतलब जिसको आप सैटरडे को मिले थे। तो यहाँ पर होम जो है एज ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है और ये जो है मैन को रिलेट करा है एज ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो यहाँ पर होम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ द केक विच मैरी मेड। हमने कहा था विच हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए। यह वह केक है जो कि मैरी ने बनाया था। तो विच का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा। डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट इज़ क्लोज टूडे। क्या तुम्हें पता है वाई मतलब क्यों, जो रीज़न के बारे में बताता है, कारण के बारे में बताता है कि आज मार्केट बंद क्यों है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दिया गया व्हेन हमारा टाइम को रेफर करता है। जब हमें टाइम की तरफ संकेत करना होता है तो हम व्हेन मतलब जब, तो हम व्हेन यूज़ करते हैं। द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे। जिस दिन कॉन्सर्ट हुई थी, जिस दिन सभा हुई थी, वो सैटरडे का दिन था। तो जब के तौर पर हम व्हेन यूज़ करते हैं, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। वेयर प्लेस को रेफ़र करता है। वेयर मतलब जहाँ या कहाँ। दिस इज़ द हाउस वेयर माई सन वॉज बोर्न। ये वो घर है जहाँ पर मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो वेयर जो है प्लेस को रेफ़र करता है। हुज़ रेफ़र टू पोजीशन। हुज़ पोजीशन को रेफ़र करता है कि जिसका या जिससे बिलोंग करता है, कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है, पोजीशन अधिकार दिखाती है, तो उसके लिए हम हुज़ यूज़ करते हैं। द बॉय हुज़ फ़ोन। लड़का जिसका फ़ोन जस्ट रिंग शुड स्टैंड अप। तो जिस लड़के का फ़ोन अभी बजा है उसे खड़ा होना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हुज़ यूज़ किया है पोजीशन के लिए, जिसका फ़ोन। तो यहाँ पर ये फ़ोन का पोजीशन बता रहा है कि किसका फ़ोन है, तो हुज़ यूज़ होता है। नेक्स्ट है दैट रिलेट्स टू पीपल एनिमल्स एंड थिंग्स। दैट जो है लोगों की तरफ, जानवरों की तरफ या चीज़ों के लिए यूज़ होता है। द प्लांट्स दैट आई बॉट। वो पौधे जिनको मैंने ख़रीदा था। येस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेइंग। तो जो जिनको मैंने कल ही ख़रीदा था वो ऑलरेडी जो है
स्टेन्ड हो चुके हैं। तो ये देखा आपने। तो यहाँ पर आपने देखा कि इतनी तरह के रिलेटिव प्रोनाउन हैं, जिसमें आपने हु देखा। हु जो है एज पीपल को रिलेट करता है, लोगों को रिलेट करता है सब्जेक्ट के तौर पर। अगर हमें एज ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, रिलेट करना है पीपल को, तो हम हुम यूज़ करेंगे। विच हम यूज़ करते हैं एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए। वाई हमारा रीज़न के बारे में, कारण के बारे में बताता है। व्हेन टाइम के बारे में बताता है। और वेयर हमारा प्लेस के बारे में बताता है। हुज़ पोजीशन के बारे में बताता है। और दैट जो है रिलेट करता है पीपल को, एनिमल को और थिंग्स को। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन के बेस पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, आपको ये कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आपको इसमें रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है जो राइट प्रोनाउन है। यहाँ पर लेंचो इज़ अ फार्मर डैश राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो वो किसान है जिसने पत्र लिखा, गॉड को पत्र लिखा था जिसने। ये आपके फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है सेंटेंस। तो देखिए लेंचो इज़ अ फार्मर, यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन सही रहेगा। एज सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हु। हु को हमने बोला था हु रिलेट टू पीपल, लोगों की तरफ संकेत करता है जब एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। लेंचो वो किसान है जिसने, तो यहाँ पर हु इज़ द राइट प्रोनाउन। तो राइट होगा आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। द फार्मर रोड द लेटर डैश हिज क्रॉप्स वर र्यून। फार्मर ने पत्र लिखा जब उसकी क्रॉप्स बर्बाद हो गई। तो जब जो है, जब के लिए कौन सा प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन टाइम की ओर संकेत करता है। यहाँ पर दिया वेयर प्लेस को करता है, तो व्हेन टाइम को करता है और वाई रीज़न को करता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर व्हेन, कि फार्मर ने पत्र लिखा जब उसकी फसलें बर्बाद हो गई। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम डैश सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, अपार्थाइड मतलब रंग भेद की नीति, ऐसी राजनीतिक प्रथा है जो लोगों को सेपरेट करती है उनकी जाति के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर व्हेन तो होगा नहीं, व्हेन टाइम की को रिलेट करता है, और हु नहीं होगा, हु पीपल को रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो है एज अपार्थाइड पॉलिसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा दैट जो थिंग्स को रिलेट करता है, पीपल को रिलेट करता है, सिस्टम को, तो दैट इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। हेलस्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस डैश फॉल लाइक रेन। हेलस्टोन्स जो होते हैं वो बर्फ़ की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जो कि बारिश की तरह गिरती हैं। तो यहाँ पर देखिए वेयर प्लेस के लिए यूज़ होता है, हु पीपल के लिए यूज़ होता है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा दैट इज़ राइट ऑप्शन हेयर। बी ऑप्शन इज़ राइट हेयर। प्रिटोरिया वॉज द प्लेस डैश द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। आपने देखा प्रिटोरिया वो स्थान था जहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी। सेकंड चैप्टर जो है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहाँ से ये लाइन ली गई है। तो प्लेस के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है जो जगह की ओर संकेत करता है, जो स्थान के बारे में बताता है। तो आपको पता है प्लेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर यूज़ करते हैं। व्हेन हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए, तो यहाँ पर वेयर हो जाएगा प्लेस के लिए यूज़। तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा। द मैन डैश आई ट्रस्टेड चीटेड मी। जिस आदमी पर मैं भरोसा कर रहा था उसने मुझे धोखा दिया। तो देखिए यहाँ पर उसने मुझे धोखा दिया, तो यहाँ पर जो की सेंस नहीं है। मैन को एज सब्जेक्ट के तौर पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर चाहिए। तो हुम जो है राइट प्रोनाउन होगा यहाँ पर। द मैन हुम आई ट्रस्टेड, जिस पर मैं भरोसा करता था। लेंचो प्रेड टू गॉड डैश आई सी इन टू आवर माइंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया गया, लेंचो उस भगवान को प्रे करता है जिसकी आँखें, तो जिसकी आँखें यहाँ पर क्या होगा, हुज आइज़, ये पोजेशन को दिखाता है। हुज आइज़ सी इन टू आवर माइंड्स, हु नहीं होगा क्योंकि हु पीपल की ओर रिलेट करता है। हुम जो है एज ऑब्जेक्ट के तौर पर पीपल की ओर रिलेट करता है। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हुज, जिसकी आंखें हम सबका दिमाग पढ़ सकती हैं। अ स्टॉर्म इन डैश हेल स्टोन्स फॉल इज़ अ हेल स्टॉर्म। एक ऐसा तूफ़ान जिसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, हेल स्टोन्स गिरते हैं, ओले गिरते हैं, उसे हेल स्टॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए विच, वेयर एंड व्हेन दिया गया है। एक ऐसा तूफ़ान इन विच हेल स्टोन्स फॉल इज़, जिसमें कि हेल स्टोन गिरते हैं, एक हेल स्टॉर्म होता है। आप विच ऑप्शन ले सकते हैं, व्हेन ले सकते हैं। स्टॉर्म इन व्हेन, अब इन दिया गया है, अगर इन नहीं होता तो आपका व्हेन ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता था। स्टॉर्म व्हेन हेल स्टोन्स फॉल इज़ अ हेल स्टॉर्म। एक ऐसा तूफ़ान जिसमें हेल स्टोन गिरते हैं उसे हेल स्टॉर्म कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर इन यूज़ हुआ तो इन विच, जिसमें, तो विच ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। वेयर प्लेस के लिए होता है, व्हेन टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पर विच, जिसके अंदर हेल स्टोन गिरते हैं ऐसा तूफ़ान, तो विच जो है राइट ऑप्शन इस सेंटेंस के अंदर आएगा। अ स्टॉर्म इन विच हेल स्टॉर्म्स फॉल इज़ अ हेल स्टॉर्म।
दैट वॉज द रीज़न। अब रीज़न के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? वाई यूज़ करते हैं। दैट वॉज द रीज़न लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। दैट वॉज द रीज़न वाई लेंचो सेड, यही कारण था कि लेंचो ने कहा कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो नए सिक्कों की तरह दिखाई दे रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट है दिस इज़ द प्लेस। प्लेस के लिए हमें पता है हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं? वेयर। दिस इज़ द प्लेस वेयर वास्को डी गामा लैंडेड। ये वो जगह है, वो स्थान है जहाँ पर वास्को डी गामा ने लैंड किया था। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा वेयर। वेयर इज़ द राइट ऑप्शन। वेयर हम यूज़ करते हैं प्लेस के लिए, व्हेन हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए। आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो गई है वर्कशीट के। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। हूँ रिलेट करता है पीपल को, जो कि सब्जेक्ट के तौर पर जब हमें यूज़ करना है। होम रिलेट करता है लोगों को ही एज ऑब्जेक्ट के तौर पर। विच जो कि हम एनिमल्स के लिए या चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। वाई हम कारण के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन टाइम को बताता है। वेयर प्लेस को बताता है। हुज जो है अधिकार को बताता है, पोजीशन को बताता है। और दैट जो है लोगों की तरफ, जानवरों की तरफ या चीज़ों की तरफ संकेत करता है। तो यहाँ पर पेंट्स है। दैट पेंट्स दैट आई बॉट यस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड, कि जो पेंट्स को मैंने ख़रीदा था वो स्टेन्ड हो चुकी हैं। पेंट्स आप समझते हैं, स्टेन मतलब उन पर दाग धब्बे लग चुके हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स मैंने बोला था, दैट इज़ नॉट प्लांट्स, दिस इज़ पेंट्स। पेंट्स जो खरीदी थी वो स्टेन्ड हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ सीखा है यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। Stay safe, wash your hands with soap and water regularly to save yourself from COVID. Thank you.